बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर ताशरीन और आज आपकी उर्दू की क्लास है। और आज की उर्दू की क्लास में हम बहुत सी अच्छी बातें भी सीखेंगे और हम नए हर्फ को भी पढ़ेंगे और तमाम हरूफ की दोहराई भी करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक आज की बात बताऊं कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक कहानी सुनाई थी और कैसी लगी वो आपको कहानी? अम्मी की कहानी थी, बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसा उन बच्चों ने, खरगोश के बच्चों ने अपनी अम्मी की हर बात मानी और इसीलिए वो फिर ख़तरनाक बातों से वो महफूज रहे और उन्हें कोई ख़तरा नहीं हुआ। और उन्होंने अपनी अम्मी से भी वो बातें शेयर की कि उनके साथ उनको कैसे वो खूनख्वार जो कुत्ता था वो उनके कैसे उनको खाने लगा था। ठीक है, और उनकी जान बच गई। तो इसीलिए मैं आज आपको इसी बात को आगे लेके चलना चाहूँगी, वो ये कि आपने अपनी अम्मी की हर बात माननी है और अपनी अम्मी अब्बू से कोई बात नहीं छुपाते। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, अगर उनको कुछ भी कोई भी बात है या कोई भी अच्छी चीज़ लेनी है, कुछ भी करना है, वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ हर बात शेयर करते हैं। ठीक है, और अपनी अम्मी अब्बू से कोई बात छुपाते नहीं हैं। तो अच्छे बच्चों का तो यही काम है। ठीक है, और अब मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप अपनी हर बात अपनी अम्मी अब्बू के साथ शेयर भी करते हैं और उनको हर बात बताते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और अजनबी, मैंने उसमें यही बताने की कोशिश की थी कि कोई अजनबी आपसे बात करे जिनको आप जानते नहीं। अजनबी वही होते हैं ना, ठीक है, जिनको आप नहीं जानते। तो अम्मी अबू ने वैसे भी आपको मना किया होगा कि किसी और से आपने इस तरह कोई चीज़ लेनी नहीं है। तो ठीक है, आपने किसी अजनबी के पास, चाहे वो कितनी अच्छी लगे आपको वो चीज़, चाहे आपको वो चॉकलेट या कैंडी या कोई टॉय दें, कुछ भी दें, लेकिन आपने उनसे कुछ भी ऐसा नहीं लेना, ना ही उनकी बातों में आना है, ना ही उनके साथ कहीं जाना है। ठीक है, और फ़ौरन आपने अपनी अम्मी अब्बू को आके वो बात बता देनी है कि इस तरह मुझे किसी ने ये ऑफ़र की थी या जो भी है। ठीक है, तो अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। और एक और बात कि जब आप रोड क्रॉस करने लगे, पहली बात तो ये कि आप अपनी स्ट्रीट्स में खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं घर से बाहर, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी अम्मी को अपने साथ लेके जाएं। ठीक है, अम्मी को बताए बगैर ना आपने गेट से बाहर जाना है और ना ही आपने गेट से बाहर अपनी साइकिलिंग करनी है। कुछ बच्चे होते हैं जो साइकिल के लिए चले जाते हैं या खेलने के लिए चले जाते हैं, आपने अम्मी को बताए बगैर बाहर नहीं जाना। ठीक है, और खेलना भी है तो अपनी अम्मी को बताएं, अगर अम्मी अलाउ करती हैं तो आपने जाना है और उनके साथ ही जाना है। ठीक है, और उनके साथ जाना है और उनके साथ ही खेल के वापस आ जाना है। ठीक, और मुझे यकीन है कि आप मेरी बात का इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो सब अच्छे बच्चे हैं और सब अपनी अम्मी अब्बू की बात भी मानते हैं। चलें, आज का हम नया लेक्चर अब शुरू करते हैं, नया हर्फ सीखते हैं। तो उस हर्फ से शुरू करने से पहले हम बाकी तमाम जो हरूफ हैं जीम के ख़ानदान के, उनकी दोहराई करेंगे और फिर उसके बाद वो नया हर्फ सीखेंगे। ठीक है, तो चलें हम शुरू करते हैं। जी बच्चों, अब सबसे पहले हम दोहराई करते हैं अपने जीम के ख़ानदान के तमाम हरूफ की। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगला हर्फ जो हमारा है, नया हर्फ हमारा रहता था, वो हमने करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ है जीम, फिर इसके बाद क्या आता है चे, हे, खे। ठीक है, सबसे पहला हर्फ है जीम, उसके पेट में कितने नुक्ते हैं? एक। फिर दूसरा हर्फ है चे, उसके पेट में कितने नुक्ते हैं? तीन। तीसरा हर्फ है हे, जिसके पास कोई नुक्ता नहीं है, ना उसके पेट में है ना उसके सर पर है। और फिर ये कौन सा हर्फ है? खे।
खे के सर पर नुक्ता है, उसके पेट में नुक्ता नहीं है। और खे के सर पर कितने नुक्ते हैं? एक। ठीक है, दोबारा से मेरे साथ पढ़िए। जीम, चे, हे, खे। इन तमाम हरूफ की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन इनमें नुक्तों का फ़र्क है। जीम के पास पेट में एक नुक्ता है, चे के पास पेट में 3 नुक्ते हैं, हे के पास कोई नुक्ता नहीं है और खे के सर पर एक नुक्ता है। ठीक है, आपने इनको गौर से देखना है और फिर हम इससे इन्हीं की दोहराई के लिए एक अपना सफ़ा भी मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो अब आपने हमने अगला काम करना है, उसमें क्या है कि हम नया हर्फ खे लिखना सीखेंगे और उसकी दोहराई भी करेंगे साथ। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। बच्चों, ये आपका हर्फ खे है। ठीक है, कौन सा हर्फ है? खे। आप इसको अगर गौर से देखें तो इसकी शक्ल आपको जीम की तरह नज़र आ रही है, लेकिन इसमें नुक्ते का फ़र्क है और नुक्ता कहाँ है? इसके सर पर है। ठीक है, और वो भी कितने नुक्ते हैं? एक। ठीक है, चलें अब मेरे साथ आप भी उंगली रखें इसके ऊपर और हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से इसको रखा, फिर हम ऊपर लेके गए और थोड़ा सा नीचे ला के यहाँ से ऊपर गए और एक नुक्ता खे। जो हम अब लिखना सीखेंगे खे को। ठीक है, आप भी अपना बोर्ड और अपना मार्कर लेके बैठें और अपनी मामा से इस तरह के डॉट्स लगवा लें ताकि फिर हम इकट्ठे एक साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और इतनी देर में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नीचे आपको इसके जीम के ख़ानदान के हर्फ नज़र आ रहे हैं, पहले हम इनको साथ दोहरा लेते हैं ताकि आपकी इनकी भी दोहराई हो जाए। ठीक है, सबसे पहला हर्फ है जीम, चे, हे, खे। मेरे साथ बोलिए। जीम, चे, हे, खे। ठीक है, इनमें आपको इनकी शक्लें तो एक जैसी नज़र आ रही हैं, लेकिन इनमें नुक्तों का फ़र्क है। जीम के पास पेट में कितने नुक्ते हैं? इसके पेट में एक। जीम, और इसकी आवाज़ क्या है? ज। ठीक है, ये कौन सा हर्फ है? दूसरा चे। चे के पेट में आपको कितने नुक्ते नज़र आ रहे हैं? 3। 1, 2, 3। च, इसकी आवाज़ क्या है? च, चे, च। अब जो हमने हे को देखें तो हे के पास ना इसके पेट में कोई नुक्ता है, ना इसके सर पर कोई नुक्ता है, इसके पास कोई नुक्ता नहीं है। ये क्या है? हे, ह। और ये वाला कौन सा हर्फ है? खे। खे, ख। इसके पेट में नुक्ता नहीं है, लेकिन इसके सर पर कितने नुक्ते हैं? एक। और इसकी आवाज़ क्या है? ख। आज जो हम लिखने वाले हैं वो कौन सा हर्फ है? ख। खे, ख। चले हम लिखते हैं। उसी तरह हम जीम की तरह इसको शुरू करेंगे। हमने हमेशा याद रखना है कि हमने हमेशा इसका काम ऊपर से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने अपनी पेंसिल को यहाँ रखा, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इन नुक्तों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, और हम इस तरह नीचे आके थोड़ा सा फिर यहाँ से गहराई से ऊपर जाएंगे। ये क्या बन जाएगा आपकी, और इसके अगर सर पे एक नुक्ता डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? खे, खे, ख। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये डॉट्स के ऊपर आपने अपनी पेंसिल को बड़े आराम से लेके ऊपर जाना है ताकि आपका काम लाइन उससे बाहर ना जाए पेंसिल की। ठीक है, दोबारा से हम लिखते हैं। फिर हमने इसी तरह पेंसिल को यहाँ सबसे ऊपर रखा और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके गए, फिर ऊपर वाले नुक्ते से मिला के हमने एक सीधी लाइन लगानी है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इन नुक्तों को मिला के हमने सीधी लाइन लगाई और फिर इस लाइन से हम थोड़ा सा ऐसे नीचे आते जाएंगे। ठीक है, जब हम नीचे आएंगे इन नुक्तों को मिलाते जाएंगे तो ये थोड़ा गहराई में जाएगा। थोड़ा गहराई में जाके नीचे जाके फिर यहाँ से ऊपर ये क्या बन जाएगा? इसके ऊपर अगर हम एक नुक्ता डाल देंगे इसके सर पर तो ये क्या बन जाएगा? खे, खे, ख। खरगोश, खे, ख। खरगोश। बच्चों, ये हम अब खे की ट्रेसिंग करने लगे हैं, जो कि जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ है। जीम, चे, हे और खे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, लेकिन इनमें नुक्तों का फ़र्क है।
और जो आज हम हर्फ करने वाले हैं इसमें भी नुक्ता है, लेकिन वो इसके पेट में नहीं है, इसके सर पर है। ठीक है, चलें हम लिखते हैं उसी तरह से। जीम की तरह इसकी शक्ल है खे की, ठीक है, और इसकी टमी में नुक्ता नहीं है बल्कि इसके सर पर एक नुक्ता है, खे। ठीक है, मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर लिखूंगी आपके सामने, आपने भी इसी तरह लिखना है। खे ख, खे ख, मेरे साथ बोलिए, खे ख, खे ख। ठीक है, उसी तरह जीम की तरह इसकी शक्ल है, खे ख, खे ख, खैमा, खे ख, खरगोश। ठीक है, अभी हम इसकी लिखाई भी करते हैं। ठीक है, बच्चों ये आपका सफ़ा नंबर 28 है आपकी किताब में, और आज हम ये कौन सा हर्फ लिखने जा रहे हैं, खे। हम इससे बनने वाली चीज़ों को भी देखेंगे और उनको हम इसमें रंग भी भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप खे को देखिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका हर्फ खे, खे ख, खे ख। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेंसिल को रखेंगे और हमने यहाँ से ऊपर जाके इसी तरह नीचे आके यहाँ से फिर ऊपर, ठीक है, जाना है। और ये आपका कौन सा हर्फ है, खे। खे से क्या क्या बनता है, खे खैमा, खे खरगोश, खे खरबूजे, खे खाली। खाली यानी कि ये खैमा खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब कोई चीज़ बीच में किसी डब्बे में अगर आप देखें वो खाली यानी कि उसके अंदर कुछ भी ना हो तो वो क्या होता है, खाली। ठीक है, हम दोबारा एक दफ़ा देखते हैं, खे खैमा, मेरे साथ आप बोलें, खे खैमा, खे खरगोश, खे खरबूजा, खे खाली। ठीक है, और अगर आपको जैसे आपको मना करते हैं कि रोड पे आपने जब जाना है अपनी अम्मी अब्बू के साथ तो आपने ख़ुद से रोड क्रॉस नहीं करनी है या भाग के नहीं जाना, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। खे से ख़तरनाक यानी कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकती है वो चीज़। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी अम्मी अब्बू की हर बात माननी है। ठीक है, और तो खे से ख़तरनाक। ठीक है, चलें हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, खे खैमा, खे खरगोश, खे खरबूजा, खे खाली, खे ख़तरनाक। ठीक है, चलें अब हम इसमें रंग भरते हैं। आप भी अपनी कलर पेंसिल बॉक्स लेके आएँ और अब हम मिलके इनमें रंग भरेंगे। चलें हम शुरू करते हैं।
बच्चों अब हम ये सफ़ा नंबर 29 करते हैं। इसमें जीम के ख़ानदान के तमाम हरूफ की दोहराई है। ठीक है, इनको पहले हमने लिखना है। जहाँ जहाँ पे हमें ये डॉटेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं पहले हम उनको लिखेंगे, फिर हम इनको साथ साथ मिलाते भी जाएंगे और इनके फिर इनमें रंग भी भरेंगे। ठीक है, चलें मेरे साथ। आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहला हर्फ है जीम। हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपने इस नुक्ते पे पेंसिल को लेके जाना है और इन नुक्तों को आपस में मिला के आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह से इनको मुकम्मल करना है। ठीक है, ये क्या बन गया? जीम। ठीक है, जीम से क्या बना? जग। फिर इसी तरह आपने इस नुक्ते को, इस लाइन को आपस में मिलाकर आपने, ये कौन सा हर्फ है, दूसरा हर्फ कौन सा आता है, जीम के बाद कौन सा आता है, हम अब उसको देखते हैं और हम इसी तरह इसकी ट्रेसिंग करेंगे। और फिर ये हमें जीम के बाद वैसे बच्चों कौन सा हर्फ आता है, मैंने आपको बताया बार बार। पहला आता है जीम, फिर कौन सा आता है? चे। फिर उसके बाद हम चे के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता कौन से वाले हर्फ पे जाएंगे? चे के बाद कौन सा हर्फ आता है? खे। कौन सा आता है? सॉरी, हे। हे। ठीक है, हे के पास कोई नुक्ता नहीं है, कोई नुक्ता नहीं है। फिर हे के बाद कौन सा आता है? खे, जो कि आज हमने किया है। हम इसको भी इसी तरह दोबारा से लिखेंगे, ट्रेस करेंगे नुक्तों के ऊपर जाके। ठीक है, जीम के पास खे के सर पे कितने नुक्ते हैं? एक। चलें हम देखते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है जीम। जीम। जीम के बाद क्या आता है? चे। चे। चे के बाद क्या आता है? हे। हे के बाद क्या आता है? खे। खे। चलें हाँ, अब हम इनमें रंग भरते हैं। सबसे पहला है जीम से क्या बनता है? जीम ज, जग। जीम ज, जग। चलें हम जीम ज, जग में अब रंग भर के देखते हैं कि हमें ये जग की इसकी शक्ल नज़र आ जाए कि ये जीम से क्या बन रहा है? जीम ज, जग। मेरे साथ साथ इसको मुकम्मल करें आप भी। जीम से क्या बन रहा है? जग। जीम ज, जग। इसके हैंडल में भी मैं ऐसे ही करूँगी। ठीक है, आराम से आपने कलर पेंसिल यूज़ करनी है और आपने इसमें ये रंग भर देना है। ठीक है, जीम ज, जग। ये क्या बना? जीम ज, जग। अब अगला है चे च, चिड़िया। चे च, चिड़िया। चिड़िया में हम थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा रेड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा हल्का हल्का इसमें ये ब्राउन करेंगे। चे च, चिड़िया। चे च, चिड़िया। ठीक है, ये कौन सा हर्फ है? चे च, चिड़िया। थोड़ा सा मैं इसके अंदर, इसके परों में ये थोड़ा सा येलो का भी टच देना चाह रही थी। ठीक है, और थोड़ा सा रेड का। इसकी चोंच को मैं अगर रेड कर दूं थोड़ा सा ऐसे करके तो थोड़ा शेडेड हो जाएगा। ठीक है, चे च, चिड़िया। चे च, ये क्या बना? चे च, चिड़िया। हम इसके नुक्तों को, चे के नुक्तों को हम ज़रा ऐसे उसके अंदर फिल कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया है? चे। नज़र आ रहा है बच्चों आपको? चे, चे च, चिड़िया। अगला है हे ह, हलवा। हे ह, हलवा। हलवा हम थोड़ा सा पिंक ना कर लें? ठीक है, और थोड़ा सा येलो भी, पिंक और येलो सा होता है ना मज़े का। चलिए इसको हम पहले थोड़ा सा हल्का सा इसमें पिंक करते हैं। हे हलवा। हे हलवा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं हल्का सा येलो करती हूँ ताकि इसका वो एक शेड आ जाए।
इसके बाउल में पर्पल ले लेती हूँ, ठीक है। हलवा, ये क्या है? हलवा, ठीक है। हलवा, ये इसकी चम्मच, ठीक है। अब अगला है खरगोश। खरगोश, खरगोश को मैंने आपको बताया था क्या पसंद है, गाजर। और गाजर कौन से कलर की है? पहले तो हम गाजर को इसके फेवरेट है ना, इसको पसंद है बहुत ज़्यादा खरगोश को, वो कौन सी होती है इसकी? गाजर, ठीक है। गाजर लाल रंग की भी होती है और ऑरेंज कलर की भी होती है, ठीक है। रेड की भी और ऑरेंज की भी। ये क्या खा रहा है खरगोश? गाजर, गाजर, ठीक है। अब हम इस खरगोश में करेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर हम पहले ब्राउन, ठीक है। ये खरगोश के अंदर हम थोड़ा सा ब्राउन लेंगे, हल्का सा इसके अंदर। अच्छा, ये कौन सा हर्फ से बना है? खरगोश, खरगोश, ठीक है। ये क्या है? खरगोश। मैं थोड़ा सा इसमें ग्रे टच भी लगी हूँ, ठीक है। ये इसके दांत हैं, इसके दांत बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? खे से क्या बनता है? खरगोश। चलें हम दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं, मेरे साथ पढ़ें। जीम जग, फिर जीम के बाद क्या आता है? चिड़िया, चे के बाद क्या आता है? हलवा, हलवा के बाद खरगोश, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और फिर वही बात कि मैं आपको दोबारा से कहना चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गेट से आपने अकेले बिल्कुल बाहर नहीं जाना, ठीक है। आप सब अच्छे बच्चे हो और आपने अगर जाना भी है, किसी के साथ खेलना भी है, तो गेट से बाहर जाने से पहले मामा से परमिशन लेनी है और उनकी इजाज़त के बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना। अगर वो आपको अलाउ करेंगी तो आपने जाना है, और मामा को तंग भी नहीं करना, ठीक है। वो आपके साथ चली जाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छा है। और किसी के घर भी अगर आपने जाना है तो मामा के साथ ही जाना है, ठीक है। उनको बताए बगैर नहीं, हर बात उनसे ज़रूर शेयर करनी है और अपनी मामा को हर बात बतानी है, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।